गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी स्टोरी पूरी बता रही रहती है, पर साथ ही साथ स्टोरी बताते टाइम वो उसे ये भी समझाती है कि यार तुम मेरी ये बात समझती नहीं हो कि कभी कभार बोल्ड एटीट्यूड होना भी गलत होता है। और सच बोलूँ ना, तुम मुझ पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो, पर तुम्हें जो मैं अपनी स्टोरी से सिखाना चाहती हूँ वो तुम कब सीखोगी। और वो रूहानिका को अच्छे से समझाती है। फिर वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बताती है कि कहीं ना कहीं स्मृति को थोड़ी सी प्रॉब्लम तनिषा के बोल्ड एटीट्यूड से थी। वो हमेशा से प्यार करने में निडरता रखती थी। वो कोई भी चीज़ से डरती नहीं थी, चाहे वो सनसेट हो या कहीं पर भी हो। वो अपने मोमेंट मतलब एकदम प्यार एकदम खुल के करना पसंद करती थी। पर अब वो प्यार लोगों की नसों में आ रहा था और उस समय सेक्शन 377 लगा हुआ था, जो अभी के टाइम पे हट चुका है, लेकिन उस समय तो वो क्राइम माना जाता था कि होमोफोबिक लोगों को एक दूसरे से प्यार करना। अब उसके आगे रूहानिका सुनती है तो फिर कहती है कि क्या हुआ था, फिर वो अंकल ने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी क्या। तो वो कहती है कि अंकल ने तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, और वैसे भी घर में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि सबको पता था कि बचपन से हम दोनों एक दोस्त हैं, एक बचपन से हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, तो एक दूसरे की क्लोजनेस इतनी चलती है। और ना नैना मॉम ने इतना ज़्यादा सोचा ना कुछ हुआ। लेकिन जब हम यहाँ से अपने घर गए, मतलब हम यहाँ से जब दिल्ली वापस गए कुछ महीनों के बाद, तो वहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई थी। ये ही एकदम से रूहानिका को बोलती है स्मृति। तभी रूहानिका से बोलती है, तो तुम घर से इतनी जल्दी चले गए थे। तो कहती है 2 महीने के बाद गई थी मैं। तभी उसे कहती है कि तो 2 महीने में तुम दोनों ने घर पे कुछ किया नहीं। तो तभी स्मृति कहती है, यू मीन्स टू आस्क मी अबाउट माई रोमांस। तो वो कहती है कि हाँ, तुम स्किप कर रही हो पार्ट। मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी चीज़ तुम स्किप नहीं करोगी। तभी वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें मैं पूरा एक एक दिन का डेली रूटीन बताऊं। तो कहती है एक एक दिन का डेली रूटीन नहीं, बट 2 महीने में कुछ तो मोमेंट्स हुए होंगे, वो तुम मुझे स्किप नहीं कर सकती हो। रूहानी की ये बात सुनकर स्मृति हंसने लगती है, उसे बोलती है, तो तुम्हें वो भी जानना है, या तुम्हें दिल्ली वापस जाके क्या हुआ, कैसे मैं इस लाइफ में यहाँ तक पहुँची, वो जानना है। तो कहती नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ और वो बताओ। और वैसे भी प्लास्टर हटने में अभी वैसे भी 3 से 4 दिन है, और अगर तुम मुझे अपनी स्टोरी थोड़ी थोड़ी 2-2 घंटे में भी अगर सुनाओगी तो ये स्टोरी 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो कंटिन्यू प्लीज़। तो स्मृति ये जब सुनती है रूहानिका के मुंह से, और वो कहती है कि तुम बच्ची, तुम पूरी पागल हो। तुम्हें तुम्हें मैं जितनी फास्ट फॉरवर्ड बताना चाहती हूँ तुम सुनना नहीं चाहती। तो कहती है नहीं, मुझे ये जानना था कि तनिषा का और कितना बोल्ड एटीट्यूड था। आई मीन इतना बोल्ड एटीट्यूड उसका, उस टाइम पे उसने इतना बोल्ड एटीट्यूड करके वो तुम्हारा बंक करा कर गई, मतलब सिनेमा हॉल में उसने इतना प्यारा रोमांस किया। तो मैं ये देखना चाहती थी कि जब वो घर पे होगी तो वो कैसे करती थी। ठीक है, सुनो फिर। तो ये स्मृति बोलती है, तो रूहानिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है 1 मिनट। हाँ। तो तभी वो वहाँ से ना उनकी जो मेड रहती है उससे बुलाती है। मेड आती है तो बोलती है जी मैम। तो वो कहती है कि यार मुझे ना कुछ खाने की इच्छा हो रही है, क्या तुम पॉपकॉर्न ले आओगी और कोल्ड ड्रिंक्स भी लेकर आना साथ में। तो थोड़ी देर में वो पॉपकॉर्न्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती है, और वहाँ पर जो रूहानिका रहती है उसे लेकर बैठ जाती है। उसे कहती है कि कम ऑन, नाउ इट्स टाइम, बिकॉज मेरा इंटरटेनमेंट तो अब तुम ही हो। बताओ बताओ तुम्हारी स्टोरी। स्मृति ये सुन के हंसने लगती है, और स्मृति फिर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, हम पहुंच चुके थे घर पर। जिस तरीके से पता है आपको, देहरादून हम वापस पहुंच चुके थे। देहरादून में अब हमारे पास खुद की एक्टिवा, खुद की मतलब स्कूटी टाइप ही गाड़ी थी हमारे पास। तो उस समय हम लोग वहाँ से बहुत घूमते फिरते रहते थे, बहुत ज़्यादा वक्त बिताते थे। और जब रात का टाइम आता था तो जो मैं रहती थी बाबा के पास जाती थी, थोड़ा वक्त वक्त बिताती थी। स्मृति बाबा के पास जाकर उसके उनके लिए खाना बनाती थी और उनकी मदद करती थी।
यहाँ पर जो तनिषा थी वो वहाँ पर बैठी रहती थी और वेट करती रहती थी, पर तनिषा से कभी भी वेट होता नहीं था। तो वो क्या करती थी कि वो फटाफट भाग कर जाती थी स्मृति के घर पर, जो मीन्स आउट हाउस हुआ करता था। वो वहाँ पर जाती थी तो वहाँ पर वो देखती थी कि स्मृति ना बाबा के लिए खाना बना रही है। तो जैसे कि खाना बनाते टाइम कभी कभार स्मृति जो रहती थी वो आटा मारती थी। तो जब वो आटा मार रही रहती थी स्मृति, तो तनिषा पीछे से आकर उसको हक कर देती थी। ये देखकर ही स्मृति एकदम से कहती थी, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि कोई आ जाएगा? तो कहती है, कौन आएगा? तुम्हारे बाबा ही तो आएंगे, और जैसे ही उनकी आहट होगी मैं हर साइड में हो जाऊंगी। तो कहती है, प्लीज कम से कम थोड़ा तो देख लो ना, कहाँ पर है हम, क्या है? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता ना? तो कहती है, जानी जब प्यार किया तो डरना कैसा। तो उसे हंसते हुए कहती है कि बस ये कहानियां, ये ना तुम डायलॉग मत मारा करो, बट सच बोल रही हो, प्लीज समझो मेरी बात को। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं हटने वाली, तुम आटा मारो ना, मुझे भी तो देखना है कि तुम्हें कितने अच्छे से आटा मारना आता है। ये बोलती है स्मृति। स्मृति को तनिषा कहती है। तो तनिषा उसके पीछे से देख रही रहती है। स्मृति आटा मार रही रहती है। जैसे जैसे वो आटा मार रही रहती है, तो तनिषा जो होती है वो थोड़ा सा उसके आगे आती है और उसके कमर को टच कर रही रहती है। तनिषा जैसे जैसे कमर को टच कर रही थी, स्मृति उसे कहती है, प्लीज छोड़ो ना यार, मुझे मुझे टच मत करो ना, मुझे फीलिंग आ रही है। तो तभी वहां से तनिषा कहती है, ओ माय गॉड, तुम्हें फीलिंग आ रही? कैसी वाली फीलिंग आ रही है? तो कहती है, प्लीज तनिषा, कोई आ जाएगा, समझो। तो कहती है, जब आएगा तब देख लेंगे। और ऐसे कह के ना वो उसको पीछे से टाइटली हग करने लग जाती है, और उसकी कमर पे अपना हाथ फेर रही रहती है, उसको प्रेस कर रही रहती है, थोड़ा सा आगे जाके उसकी टमी को सहला रही रहती है, और अपने पीछे से उसने टाइटली हग किया रहता है। और उसके बालों को वो आगे करती है, जो उसने बालों को टाई किया रहता है वो से मतलब पॉनी टेल रहती है, उस पॉनी टेल को वो आगे करती है, और उसकी नेक पे बहुत प्यार से किस करने लग जाती है, बहुत प्यार से उसको सॉफ्टली किस और वगैरह कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो तनिषा रहती है उसकी वो इस हरकतों से एकदम से मतलब वो मतलब मदहोश होने लगती है स्मृति। तो वो उसमें एकदम से पीछे टर्न होती है, और आटा वो तब तक मार चुकी रहती है, थोड़ा सा टर्न होती है, और फिर स्मृति भी एकदम से तनिषा के लिप को किस करने लग जाती है। जैसे वो दोनों एक दूसरे को लिप को किस कर रहे थे, तभी एकदम से आहट होती है, और वो बाबा की आहट होती है, और उनके हाथ से ना मतलब एक पानी की बोतल वो लेकर आ रहे रहते हैं, वो गिर जाती है। जैसी आहट होती है, ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, और दोनों दूर होते हैं और डर रहे रहते हैं, जैसे जैसे चोरी पकड़ी जाती है ना, और आहें बढ़ने लगती है। तो जो तनिषा रहती है वो इस साइड मुँह कर देती है, और स्मृति होती है इस साइड मुँह कर देती है। तभी उसके बाबा कहते हैं, अरे तनिषा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तनिषा बोलती है कि बाबा, वो मैं ना किचन में ना इसलिए आई थी कि मैं स्मृति से थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लूं। अभी कभी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है ना कि स्मृति खुद खाना ना बनाए तो मैं बनाऊं, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं कुछ खाना बनाना सीखूं। लेकिन बाबा देखो ना, स्मृति मुझे सिखाती ही नहीं है, मुझे बार बार देखो ऐसे बोलती है कि जाओ जाओ जाओ। आप बोलो ना इसको कि जब भी ये खाना बनाए मुझे साथ में खड़ा रखे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो तभी उसके बाबा कहते हैं, हाँ बेटा, जब तुम्हें तनिषा इतने अच्छे से पढ़ाती है, सब कुछ करती है, तुम्हारा इतना साथ देती है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम उसके साथ ऐसे करती हो? तो बाबा, वो एक्चुअली में ना, उन्हें क्या करना है, उनके पास तो इतनी सारी मेड रहेगी ना खाना बनाने के लिए, उन्हें सीखने की क्या ज़रूरत है? तो वो एकदम से, जो तनिषा रहती है वो एकदम से बाबा के पास आके बोलती है, बाबा, मेरी मम्मी के पास भी इतनी सारी मेड है, लेकिन खाना तो वो खुद ही बनाती है ना, तो खाना तो सीखना चाहिए। तो कहती है कि हाँ, सही बात है। तो बोलती है, बाबा रहने दो, खाना बनाना अगर मैं इनको सिखाना स्टार्ट करूंगी तो उसके चक्कर में मैं खुद भी खाना नहीं बना पाऊंगी, स्मृति बोलती है। तो तनिषा एकदम से अपने बाबा के पीछे खड़े होती है और बोलती है, बाबा देखो ना। और बाबा उसके सामने रहते हैं, और पीछे पीछे से पीछे तनिषा खड़ी रहती है, और वो एकदम से बोलती है, बाबा देखो ना कैसे बोल रही है, मुझे नहीं सिखाना चाहती, मैंने तो कभी इसको पढ़ाई के लिए मना भी नहीं किया।
तो वो कहती है कि कैसी बात कर रही हो तुम, तुम्हें कहा ना मैंने सिखाना है। अब आप जब भी तुम खाना बनाओगी तनिष्का को यहाँ खड़े करके बनाओगी, चाहे तुम थोड़ा सा 10 या 15 मिनट खाना लेट बनाओ, पर बनाओ ज़रूर। तो कहती है हाँ बाबा, देखो ना आप कितने अच्छे से समझते हो। और ऐसे बोल के वो पीछे पीछे एकदम से अपना हाथ आगे करने लगती है और थोड़ा सा हल्का हल्का डांस करने लग जाती है, ये दिखाने के लिए कि देखो स्मृति, मैंने तो लीगली परमिशन तक ले ली है। और ऐसी करने लगती, तभी वो उसे बोलती है कि ठीक है पापा। और स्मृति के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है कि अब वो उसे उनको कैसे बताए कि आपकी जो लाडली तनिष्का है वो खाना कम और वो रोमांस ज़्यादा करने में बिलीव करती है। तो लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी, तो स्मृति जो रहती है वो चुपचाप अपनी रोटी बना रही रहती है और तनिष्का उसके बाजू में खड़ी रहती है और कहती है कि बताओ कैसे बन रहे हैं। तो वो कहती है रोटी तो ऐसी बनती है, ये देखो ऐसे। तो कहती है कैसे बनती है, तुम मुझे सिखाओ तो सही, बेलन कैसे पकड़ते हैं। तो उसे बेलन देती है, ऐसे पकड़ती है। तो कहती है नहीं नहीं अच्छे से, रुको रुको मैं एक मिनट। फिर तनिष्का जो रहती है पीछे से उसके हाथों पे उसके बेलन पे हाथ रखती है और कहती है ऐसे। तो वो कहती है कि क्या कर रही है तनिष्का, पापा है ना पीछे। तो कहती है खाना बनाना सीख रही हो ना, अभी तो परमिशन ली ना। तो कहती है प्लीज कोई समझो ना। तो कहती है मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो स्मृति कहती है प्लीज कंट्रोल कर लो ना, रूम पे कर लेंगे ना, प्लीज समझो मुझे डर लग रहा है। तो तनिष्का कहती है डरने वाली क्या बात है। और ऐसे कह के वो थोड़ा सा उसके गालों पे किस कर देती है। तो स्मृति कहती है प्लीज समझो, और ऐसे उसके डर जाती है तो उसे थोड़ा सा दूर कर देती है। तभी वो कहती है अच्छा ठीक है। तभी वो कहती है कि बाबा चलो मैं चलती हूँ। तो कहते बेटा खाना तो खा कर जाओ। तो कहते कि खाना तो मैं बाद में खा लूंगी, बट मैं तो अभी खाना सीखने आई थी, और वैसे भी मुझे जिस चीज़ की भूख है वो आपकी बेटी दे नहीं रही है मुझे, ऐसे बोलती है। तो तभी स्मृति एकदम से डर जाती है, उसी तरफ बोलती क्या मतलब। तो कहती है तुम्हें पता है ना मुझे स्पेशल सब्जी पसंद है, और वो तो तुमने बनाई नहीं है, और वो तुम बनाओगी मैं मम्मी के साथ मिलकर, यही बोलने वाली हूँ मैं। तो तभी उसके बाबू बोलते हैं हाँ बेटा उसको जो पसंद है आप बना लो ना। तो कहती है कि हाँ मैं अभी बस आपको रोटी देकर नैना मॉम के पास जा ही रही हूँ खाना बनाने। तो कहती है कि ठीक है, और ऐसे रहती है। तो यहाँ पर जो स्मृति रहती है वो जब जा रही रहती है, स्मृति देख रही रहती है कि जब तनिष्का जा रही रहती है तो तनिष्का उसके तरफ देख के उसको एकदम से विंग करती है, आई को एकदम से विंग करती है और उसे मतलब आंख मार के वहां से भाग जाती है। यहाँ पर जो स्मृति रहती है वो एकदम से आहें बढ़ने लगती है और कहती है कि एक दिन ये लड़की पूरे तरीके से मरवाएगी सबके सामने। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो वहां से जाती है, जाकर फटाफट भागते हैं और ये लोग चले जाते हैं। मतलब अब ये तनिष्का जो रहती है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। स्मृति पूरा खाना अपने डैड को देने के बाद वो वहाँ से निकलती है और नैना मॉम के पास जाती है। नैना मॉम जो बोलती है कि चलो ये सब्जी तुम्हें बनानी है, तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसकी फरमाइश है। तो कहती है कि हाँ मम्मा वो मैं बना देती हूँ। ऐसे बोलकर ना फिर वो वहाँ पर एक सब्जी रहती है जो उसके खुद के हाथ की रहती है, जैसे बैगन का भरता कहा जाता है। बैगन का भरता उसे बनाना जो वो उसे स्मृति को बहुत अच्छा आता था बनाना, और स्मृति ने ये सारी चीज़ें उसके डैड से सीखी थी, क्योंकि इतने दिनों के तक जो उसकी मॉम थी वो तो बचपन में ही चल बसी थी, तो उसके डैड जो थे वो खाना बनाते थे, तो बैगन का भरता वो बहुत टेस्टी बनाते थे। तो और उसके जो डैड थे वो बताते थे कि ये चीज़ उसकी मम्मी ने उसे सिखाई थी। तो इनडायरेक्टली जो स्मृति रहती है वो अपनी मॉम की डिश बना रही रहती है जो उसकी मॉम ने को अच्छे से बनानी आती है। जब वो बैगन का भरता अच्छे से बना रही रहती है तो तभी वहाँ पे जो मेड रहती है वो सब चली जाती हैं, मतलब डाइनिंग टेबल पे परोसने के लिए। तो पीछे से तनिष्का आती है और आते से उसके कमर को एकदम से पकड़ लेती, तभी वो एकदम से डर जाती है, कहती है क्या कर रही हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, ये बाहर नैना मॉम है। तो कहती बाहर है ना, अंदर थोड़ी ना है। तो कहती है कि यार प्लीज समझो ना, वहाँ बाबा थे तब भी तुमने ऐसे परेशान किया, यहाँ मामा है, मत करो ना, प्लीज प्लीज समझो। तो कहती है अच्छा ठीक है, एक शर्त पे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तो कहती है कि क्या शर्त है। तो कहती है पहले बोलो कि तुम मेरी शर्त को पूरा करोगी। तभी वो कहती है कि कैसी शर्त, पहले बताओ तो सही। तो कहती है मैं नहीं बताऊंगी। तनिष्का कहती है, स्मृति कहती है तो फिर मैं कैसे पूरी करूंगी। तो कहती है तुम प्रॉमिस करो,
वरना मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ पे लिप किस कर दूंगी। फिर मैं नहीं जानती। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम मुझे कुछ भी मत करना यहाँ पर। बताओ क्या क्या कर चाहिए तुम्हें। तो कहती है आज रात को तुम्हें मेरे साथ सोना है। तो वो कहती है कि पर बाबा भी तो हैं, हम मैंने बोला था ना कुछ दिनों में बाबा के साथ सोऊंगी। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें बस मेरे साथ मेरे रूम पे सोना है आज। मानो तो ठीक है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ये स्मृति कहती है। तभी तनिषा कहती है कोशिश नहीं, मीन्स रिजल्ट चाहिए मुझे। तो कहती है अच्छा ठीक है बाबा, मैं देखती हूँ, अभी तुम जाओ और तुम्हारा बैगन का भरता भी तैयार है, जाओ जाओ। फिर ऐसे कह के वो डाइनिंग टेबल पे बैठती है। थोड़ी देर में स्मृति जो रहती है वो बैगन का भरता लाती है, पूरे सर्व करती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि बैठ जाओ बेटा तुम भी खाने। तभी वो उसे कहती है कि हाँ हाँ चलो बैठो। और तो यहाँ पर जो बाजू में जो रहती है वो स्मृति के बाजू में तनिषा बैठी रहती है। तो स्मृति की इच्छा होती है कि वो नैना मॉम के बाजू में बैठे, क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर तनिषा के बाजू में बैठोगे तो तनिषा कुछ ना कुछ हरकत करेगी। और ऐसा ही होता है। तनिषा नीचे से ना उसके थाई पे हाथ रख देती है, और जैसे ही वो थाई पे हाथ रखती है यहाँ पर स्मृति की जो फीलिंग मतलब बढ़ने लगते हैं, क्योंकि फीलिंग्स उसकी स्टार्टिंग से ही बढ़ रही रहती है। कभी वो उधर उसको टच करती है, कभी इधर टच करती है, कभी उसको कहीं पर भी टच करे जा रही थी, और टच कर करके उसकी फीलिंग्स पहले ही बढ़ चुकी थी। तो वो उसके थाई को हल्का हल्का टच करती है और बहुत प्यार से प्रेस करने लग जाती है। यहाँ पे वो सिर्फ नैना मॉम की तरफ देख रही रहती है, और नैना मॉम उससे बोलती है कि बेटा खाना शुरू करो, और उसकी सिट्टी बिट्टी गुल रहती है। उसे समझ नहीं आता, उसकी नैना मॉम बोलती है स्मृति। तभी तनिषा कहती है स्मृति मम्मी कुछ कह रही है। तो वो उसकी तरफ देखती है और वो बोलती है हाँ हाँ मम्मा, बस बस अभी अभी स्टार्ट करती हूँ। और ऐसे बोल के वो लेती है और स्पून लेके स्टार्ट करती है। थोड़ी देर में उसको ना अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है। तो स्मृति अपना हाथ नीचे करती है और एकदम से हाथ हटाती है, और यहाँ पर उसका जो राइट हैंड रहता है उसे तनिषा हाथ में पकड़ लेती है और वो कहती है। तो तभी स्मृति क्या कहती है हाथ छोड़ो, खाना कैसे खाऊंगी। तो कहती है मुझे क्या पता, तुम मुझे ये करने नहीं दे रही हो, तो मुझे वो करने नहीं दे रही हो, और मैं तो करूंगी, मुझे नहीं पता। अब स्मृति बेचारी फंस चुकी रहती है और तनिषा उसकी तरफ देखे जा रही रहती है। तभी स्मृति को कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो लेफ्ट हैंड से खाना खाने लगती है। तो लेफ्ट हैंड से वो खा रही रहती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि स्मृति तुमने कब से लेफ्ट हैंड से खाना खाना स्टार्ट कर दिया। तो वो कहते हैं कि मम्मी वो कभी कभार मैं लेफ्ट हैंड से ही खा लेती हूँ। तो कहते हैं कि क्या बात है, थोड़ा सा अलग ही है, चलो कोई ना, वक्त के साथ तुम चीज़ें अलग अलग सीख रही हो, अच्छी बात है। और ऐसे बोल के वो दोनों खाना खाते हैं। तभी वहाँ से धीरे से जो स्मृति रहती है वो तनिषा को कहती है हाथ छोड़ दो ना प्लीज़। तो कहती है कि नहीं, पहले मुझे किस करो। तो कहती है क्या किस कैसे करूँ सबके सामने। तो कहती है कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हाथ तो नहीं छूटेगा वरना। तो तभी वो क्या करती है कि एक जो उसे समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर जो स्मृति रहती है वो एकदम से अपनी स्पून नीचे गिरा देती है। तो ये दोनों स्पून नीचे गिराती है तो तनिषा समझ जाती है। तो स्पून को उठाने के लिए दोनों नीचे जाते हैं, और तभी स्मृति एकदम से जो झुकते टाइम जो हमारी तनिषा रहती है उसके लिप पे किस कर देती है, बहुत लाइट किस करती है, एकदम से हल्का सा, और उसे बोलती है ठीक है। स्मृति को भी स्मृति की इतनी लाइट किस करते हुए उसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है तनिषा की, और स्माइल करते हुए खाना अच्छे से खा रही थी। और तभी वो उसे कहती है बैगन का भरता बहुत अच्छा बना है। तो वो कहती है थैंक यू। और इस तरीके से दोनों की पूरे खाना खत्म होते हैं। अब यहाँ पर तनिषा को ये चीज़ समझ में आती है कि चलो स्मृति थोड़ी तो बोल्ड हो रही है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसे बोल्ड बनाए, क्योंकि मोहब्बत के लिए ना बहुत बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, बोल्ड निडर होना, क्योंकि एक इंसान अकेले सब चीज़ से नहीं लड़ सकता है। और ये वो लड़ाई थी जहाँ पे दो मोहब्बत वालों को काफ़ी एक दूसरे के लिए स्ट्रांग होना चाहिए था। यहाँ पे एक एक्सट्रोवर्ट थी तो एक इंट्रोवर्ट थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट तो हमारी स्मृति थी, और तनिषा बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, उसे हर चीज़ें खुल के करना पसंद था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वो जारी रहती है। तभी वहाँ से तनिषा आती है, स्मृति का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचते हुए बोलती कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती बाबा के पास देखने तो जाऊँ। तो वो कहती है कि देखना ही है बस, सोना तुम्हें मेरे साथ है। तो कहती है कि
देखते हैं ना, प्लीज़ तनिष्का समझो ना। तो कहती है कि वादा किया था तुमने, वादा तुम तोड़ दोगी, ऐसे करोगी क्या? तो कहती है कि मेरे को जाकर देखने तो दो, कभी कभार मजबूरी भी होती है। तो कहती है कि कोई मजबूरी नहीं होती है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हारी फिर तुम मुझसे कभी मिलना भी मत। ये बोल के वो चली जाती है। थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल यहाँ पे तनिष्का कर देती है। स्मृति वहाँ पे जाती है बाबा के पास और बाबा से बातें बातें करती है। करीब 10 बज जाता है, 10:30 बज जाता है। उसके बाबा कहते हैं तू सो क्यों नहीं रही है? तो वो धीरे से बोलती है बाबा आप सो जाइए, वो मुझे तनिष्का ने बोला था कि उसे उसके साथ सोना है मुझे। तो कहते हैं क्यों? तो वो कहते हैं कि वो बाबा ना एक दिन ना उसने ना नाइटमेयर देख लिया था। तो कहते नाइटमेयर? तो कहते सोते हुए एक गंदा सा सपना देख लिया था और वो तब से ना बहुत डरती है अकेले सोने में। तो वो हॉस्टल में भी मैं उसके साथ ही रहती हूँ, तो अभी ना उसको थोड़ा सा डर लगता है अकेले सोने में। तो कहती है कि इतना गंदा सपना कैसे देख लिया? कहते वो पापा हम लोगों ने ना एक हॉरर मूवी देख ली थी, हमने भूतिया वाली मूवी देख ली थी, उस वजह से हम ना काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो इसलिए ना वो मुझे बोलती हैं कि मैं उनके साथ रहूं। तो पापा मैं जाऊं क्या? तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, अगर उसे डर लग रहा है तो तू चली जा। और ऐसे बोलते हैं उसके बाबा मान जाते हैं। थोड़ी देर में वो जाती है, रात के 10:30 बजे छुप छुपा कर वो उसके रूम पर जाती है। क्योंकि छुप छुपा के मतलब ऐसा होता है कि नैना मॉम भी ये सब अब सो चुके रहते हैं, तो आहट करना नहीं रहता है, तो चुपचाप आती है। तभी वहाँ पर स्मृति जो रहती है वो धीरे से नॉक नॉक करती है। तनिष्का एकदम से डोर खुलती है, उसे अपनी ओर खींचती है और उसे कहती है आ गई तुम? तो कहती है कि तुम मुझे इमोशनली ऐसे बोलोगी तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना, कि मुझसे बात तक नहीं करोगी तो मैं भूल जाऊंगी, तो मैं रहूंगी किसके बिना? तो कहती है हाय आई लव यू, ऐसे बोलती है तनिषा। तो स्मृति कहती है आई लव यू टू। तो कहती है अच्छा सुनो, ये लो, ये जाओ पहन कर आओ। तो वो कहती है ये क्या है? तो कहती है मैंने कहा पहन कर आओ। तो कहती है पर क्या है? तो कहती है तो मैं जितना बोल रही हूँ सुनो ना तुम। तो वो उसे जाती है और उसे ना वो नाइटी देती है, और उस जो नाइटी रहती है वो बहुत छोटी नाइटी रहती है, मतलब उसकी ड्रेस से ना उसके घुटनों के ऊपर तक रहती है। और आज तक कभी भी इतने छोटे कपड़े तो हमारी स्मृति ने आज तक इतने छोटे कपड़े कभी पहने ही नहीं थे। और जब वो इतने छोटे कपड़े ऐसे देखती है ना, उसे बहुत अजीब सा फील होता है। तो वो थोड़ी देर तो बाथरूम से निकलती नहीं है। तभी वो उसे बोलती है कि अरे तुम बाहर तो निकलो, बाहर तो निकलो। उसे 4 बार बोलती है कि बाहर तो निकलो, बट वो बाहर ही नहीं निकल रही रहती है, एकदम से निकलती नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ से वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके निकलती है और नीचे टॉवेल बांध के निकलती है। तभी वो उसे बोलती है ये क्या है? तो वो कहती है कि यार तुम मुझे कैसे कैसे कपड़े पहनाती हो और बोलती हो ऐसे आ जाओ। तो कहती है कि टॉवेल क्यों लपेटा हुआ है? तुम तो मेरी हो ना, मैं तो तुम्हें इतने डीपली देख चुकी हूँ, तो फिर अब क्या? तो एकदम से वो टॉवेल रहता है उसे उतरवा देती है और उसके कमर से पकड़ती है, उसे खींचती है। और लाइट्स जो रहती है वो काफ़ी डिम रहती है, मतलब अंधेरा ही रहता है पूरा। लाइट बहुत डिम लाइट होती है कि हल्की हल्की। फिर वो उसकी जो उसको अपनी ओर खींचती है, फिर उसको बहुत प्यार से बोलती है मैं तुम्हें हमेशा से ऐसे देखना चाहती थी। तो वो कहती है कि पर क्यों? तो वो कहती है क्योंकि तुम कितनी खूबसूरत लगती हो ऐसी ड्रेस में, मुझे ये देखना था। और वो ऐसे बोल के बोलती है। फिर वो उसे उसे लेकर जाती है और उसे वहाँ पे बेड पे लेटा देती है। जैसे वो बेड पे लेटाती है तो उसकी जो ड्रेस रहती है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। अब उसके थाई और उसकी जो पैंटी थी वो पूरी तरीके से दिख रही रहती है। और स्मृति एक पल भी पीछे ना होकर वो जाती है और उसके लिप पर किस करना स्टार्ट कर देती है। नहीं, उसके जो थाई रहते हैं उसको उस पे हाथ लगाती है और लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर में वो थोड़ा सा उठती है, उठ के जो उसके थाई रहते हैं ना उस पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। और वो बहुत पैशनेट तरीके से उसके थाई पे किस कर रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था उसके थाई पर किस करते हुए। और उसने बहुत प्यार से उसे थाई पे किस करे जा रही थी, किस करे जा रही थी, और उसे इतना मज़ा आ रहा था। तो और यहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है उसकी हालत
पूरी की पूरी डामाडोल होती है, उसे समझ में नहीं आता। वो बेडशीट के दोनों कोने को पकड़ रही रहती है। फिर वो थोड़ी देर में किसेस करते करते उसके थाई पे, पूरा उसके दोनों थाई पे किस करती है। फिर वहाँ से उसके पैंटी को रिमूव कर देती है और फिर वो आगे आकर उसके जो टमी रहता है, उसके टमी पे वो जो नाइटी रहती है उसके टमी तक लेके जाती है, उसके टमी पे किस करती है और उसके जो बिटवीन द लेग्स रहते हैं उसमें अपने हाथ से मूवमेंट करने लगती है। यहाँ पर स्मृति आहें थोड़ी हल्की हल्की बढ़ने लगती है और उसको इस तरीके से देख के तनिषा को बहुत मज़ा आ रहा था। तनिषा थोड़ा सा ऊपर उठती है और उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत प्यार से उसके लिप पे किस कर रही रहती है। फिर वो आगे से जो नाइटी की एकदम जो स्ट्रिप्स रहती है वो बहुत पतली रहती है, वो दोनों को हटाती है और वहाँ पर किस करते करते और नीचे आके उसके पूरे छोटे छोटे क्यूट से जो बूब्स रहते हैं उसे देखकर उसे भी किसेस करना स्टार्ट कर देती है और उसके बहुत प्यार से उसे कर रही रहती है। बहुत पैशनेट तरीके से वो उसे किस कर रही थी। फिर थोड़ी देर में वो पूरी नाइटी रिमूव कर देती है और वो पूरी न्यूड रहती है। तो वो और उसको बहुत प्यार से किस कर रही थी। फिर उसको वो पेट के बल करती है, उसके बैक पे किस करना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर में एक्साइटेड में जो हमारी क्या बोलते तनिषा रहती है, उसने भी नाइटी पहनी रहती है। वो अपनी नाइटी तनिषा भी अपनी नाइटी को रिमूव करती है और वो दोनों बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे के साथ किस कर रहे रहते हैं। फिर थोड़ी देर में जो तनिषा रहती है वो सीजर पोजीशन, जो हमारे एक दूसरे की बॉडी को रब करते हैं, वो उससे कर रही रहती है। वो बहुत पैशनेट तरीके से उसके साथ कर रही रहती है और जिससे उसको बहुत मज़ा आ रहा रहता है। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत प्यार से किसेस कर रहे थे। थोड़ी देर में जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो वहाँ से ब्लैंकेट लेती है और अपने ऊपर ओढ़ती है और वो पूरे रात को इसी तरीके से न्यूट होकर सो जाते हैं। जब मॉर्निंग का टाइम होता है, जब नैना मॉम एकदम से डोर पे नॉक करती है, तब स्मृति एकदम से डर जाती है और एकदम से बोलती है, वो इतने ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसके कपड़े ऑलमोस्ट नहीं रहते हैं और नैना मॉम बोलती है क्या हो गया है, कितनी देर हो गई है, तुम दोनों कहाँ पर हो। तो जो स्मृति रहती है वो फटाफट अपने कपड़े उठाती है और बाथरूम की तरफ भागती है और यहाँ पे जो हमारी नैना रहती है वो भी मतलब अपने कपड़े पहन लेती है क्योंकि डोर जो रहता है वो अंदर से मतलब जो बाहर से खुल जाता है। मतलब ऐसा था कि वो डोर लॉक नहीं हुआ रहता है और ये देखकर मतलब नैना मॉम जब आ रही रहती है तो उनकी आहट उनको सुनाई दे देती है। तो ये वॉशरूम में चली जाती है, वो वहाँ पे कपड़े पहन लेती है। कपड़े मीन्स वो अंदर के इनर्स तो पहनना ही भूल जाती है, सिर्फ ऊपर से नाइटी मार देती है। फिर वो कहती है कि हाँ मम्मा बोलो। तो कहती है कि स्मृति तुम्हारे साथ है? तो कहती है हाँ वो वॉशरूम गई है। तो कहती है अच्छा ठीक है। कहती है अच्छा ठीक है तुम दोनों नीचे आ जाओ। ऑलमोस्ट वो दोनों न्यूड, ऑलमोस्ट वो दोनों विदाउट क्लॉथ्स पोजीशन पे थे। ऑलमोस्ट वो कैच होने ही वाले थे बट वो बच जाते। यहाँ पर स्मृति वॉशरूम में जाके इतनी आहें भरने लगती है और उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। अब तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।